बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज नए दिन का आगाज़ करते हैं नई सुबह के साथ, नई डिज़ाइंस के साथ। तो ये छोटी सिस्टर का फ्रॉक था, मैं इसको कह रही थी इतना लंबा कट क्यों रखवाया, थोड़ा सा छोटा रखवाती, लेकिन उसको अच्छा लग रहा था काफ़ी, क्योंकि ये सबको फ़ैशन का शौक़ होता है, तो ज़रा थोड़े कपड़े तो लोन के सब भी पहनती हैं, लेकिन थोड़े से फ़ैशनी तो होनी चाहिए ना। तो मैंने कहा नहीं, ज़बरदस्त लग रहा है। तो सारे जो भांजी वगैरह आई थी, बहनें आई थी रहने के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ हैं। तो मुझे देख के तो मैंने कहा अम्मी अबू चाहे मुझे भी कि अब घर जाओ अपने, कि तुम आई हुई हो तो पीछे कभी एक बहन आ रही है, कभी दूसरी आ रही है, रह के किसी का भी मेरे बगैर दिल नहीं लगता। अब कहते तुम सबको इकट्ठा करिए जाओ यहाँ पे, कि सारे यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो सबसे पहले तो उठते ही मैंने डो बनाई पिज़्ज़े के लिए। आज भाई का मूड था कि सबसे पहले बहन ने फरमाइश की थी, रात पता नहीं उन्होंने कैसे गुजारी थी कि आज पिज़्ज़े बनने चाहिए। नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता करते करते तकरीबन शाम ही हो गई थी, तकरीबन 3-4 बजे 5 बजे का टाइम होने वाला था। तो अभी डो जो थी मेरी राइज़ होनी थी, तो मैंने उसको बना के रखा पिज़्ज़े के लिए। कहते आप ज़बरदस्त बनाती हो, जो आप डो बनाती हो ना वही बनाना। मैंने कहा ओके हो गया। फिर इन्होंने पिज़्ज़े लगाने शुरू किए भाई ने, तो मुझे थोड़ा सा घर में भी काम था, मैंने उधर भी जाना था। मैं उनके पिज़्ज़े की जो है ना बना रही थी। आपको यकीन जाने 3000 के अंदर 20 पिज़्ज़े तकरीबन बने हैं, उसमें से 3000 के अंदर। ठीक है, ये ऐसा राज है जो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि भाई वगैरह शुरू से रेस्टोरेंट वगैरह में बनाते होते थे, अपना रेस्टोरेंट भी बनाया था इन्होंने, तो इनको पिज़्ज़े का बहुत एक्सपर्ट है ये। तो वाकई हम हैरान हो जाते हैं, हम तो रेस्टोरेंट में खाते हैं तो बच्चे का पेट भी नहीं भरता, तो पिज़्ज़ा ख़त्म हो जाता है। तो लेकिन घर में आप आज यकीन नहीं आ रहा था, घर में इतने पिज़्ज़े बन गए कि 20 पिज़्ज़े बने। इसमें से हमने 6 जो है लार्ज साइज़ के पिज़्ज़े बनाए, वो भी बाद में दिखाऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे काम छोड़ के घर आना पड़ा, थोड़ा मैंने चिकन बनाना था और दाल बनानी थी अपनी सास के लिए। उनको खाना बना के दे के रख के जाती हूँ। अगर मैं अम्मी के घर गई हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभाती हूँ। मैं ये नहीं करती कि आधा काम उधर छोड़ा और आधा उधर भागते रहो, इस तरह नहीं मैं करती। मैं उनको भी, उनको खाना पसंद है, वो कहती हैं रोज़ाना मेरे 2-3 किस्म के फ्लेवर्स का खाना बना के रख दिया करो। फिर उनको रोज़ाना रोटी वगैरह जो उनका दिल करता है वो हम घर से बना के बिला नागा भेजते हैं, अम्मी की तरफ से भेज देती हूँ। और उनको भी हम अपने घर ले जाते होते हैं, फिर सारा दिन उनका दिल लगा रहता है। रात भी कहते हैं रह लें, लेकिन बस रात नहीं वो रहती हमारे घर। तो मैं तो बस बच्चों की वजह से गई हुई, क्योंकि घर में एसी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अम्मी अब्बू के घर थोड़ा खुला घर है इधर। अब मैंने आज बच्चों ने मुझे चैलेंज किया था कि आप किचन में पूरा 1 घंटा किस तरह मास्क लगा के वीडियो भी बनाएंगी और साथ आप खाना भी बनाएंगी। और यहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह नहीं था और घर बिल्कुल बंद, और कितना टेम्परेचर था अंदर का 50 आ रहा था, जो रूम टेम्परेचर होता है ना, वो किचन का जो इन्होंने चेक किया 50 आ रहा था। और इन्होंने मुझे कहा कि आज आपको चैलेंज, आप बनाएंगी। मैंने कहा माएँ होती ऐसी हैं, वो सारा कुछ कर लेती हैं। पहले पहले जो नखरे लड़की करती हैं ना बच्चियाँ, वो वक्त के साथ साथ बिल्कुल जो ज़िंदगी में इंसान रंग रूप और जो जो देखता है ना, इंसान जो दुख देखता है बल्कि उससे ज़रा मजबूत हो जाता है। तो मैंने कहा बेटा कुछ भी नहीं, तुमने अपनी माँ को क्या समझाया। तो वे पास खड़े होकर हंस रहे थे मुझे कि आप कितनी देर लगेगी आपको बेहोश होने में। मैंने कहा मैं आपकी माँ हूँ, शुरू से आपको मैंने पका के खिलाती हूँ, इतनी भी कोई बात नहीं है। ये 50 टेम्परेचर वाली गर्मी कुछ नहीं खाती, और ऊपर से चाय पीने के बगैर मेरा गुजारा ही नहीं है। तो ये मैंने अपनी चाय बनाई थी, छोटे बेटे ने पीनी थी, और साथ मेरी बहन को भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा उसकी तो मैं जाके बनाऊँगी ना। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था, बस मैं शाम के 5-6 बज गए थे, तो इधर आके चिकन ऊपर रखा रेडी करने के लिए, साथ चाय बनाई। नाश्ते का सोच रही कि ठीक है कुछ खाऊं, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। बच्चे हंस के कह रहे थे आपको मास्क लगाने से चक्कर आ रहे हैं, जो गर्मी में आप खड़ी हुई हैं। लेकिन मैं भी जो चैलेंज पूरा करने वाली थी। चिकन रखा, उसके अंदर मैं नमक मिर्च हल्दी डाल रही हूँ सारा। मैंने उसको प्याज लहसुन अदरक टमाटर का पेस्ट ऐड किया था इसमें, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। पहले भी मैंने बनाया, मैं पेस्ट जो बनता है ना लहसुन अदरक टमाटर का, उसमें मैं फिर चिकन को बनाती हूँ, वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो ऑलमोस्ट मिर्च हल्दी वगैरह तो ख़त्म हो गई थी, जितनी जितनी थी, थोड़ी थोड़ी लाइट खाते हैं, मैंने वो डाल दी थी। तो गरम मसाला थोड़ा सा डालना था। फिर दाल भी बनानी थी, चने की लादा दाल की ना शामी टिक्कियाँ बनानी थी उनके लिए, उनको बहुत पसंद है अम्मी को, तो वो मैं उनके लिए बना रही थी। तो मैंने कहा ये ख़त्म करके घर में पिज़्ज़ों की रौनक लगी हुई थी। तो भाई ने मुझे फ़ोन पे बताया कि तकरीबन 16 पिज़्ज़े लग चुके हैं। और आप यकीन माने बात जहाँ से शुरू की थी वहाँ पे आती हूँ, 3000 के अंदर 20 पिज़्ज़े लगाए हैं, 6 लार्ज पिज़्ज़े लगे थे और बाकी स्मॉल पिज़्ज़े लगे हैं। ठीक है, 15 से 16 पिज़्ज़े स्मॉल लगे हैं, और चीज़ भी इतनी ज़्यादा हमने डाली। आपने क्या करना है, चीज़ वाली दुकान पर जाना है, उधर जाके आपने चीज़ तकरीबन मिलनी है। हमने 1800 की ली थी, 1200 का पैकेट था और 700-600 की लाया था हमने, आधा किलो ली, 1200 की किलो है चीज़ मिलती है खुली, वो ले ली हमने। पिज़्ज़े वाली चीज़ कह के लेनी है। उसके बाद हमने मैदा जो था, तकरीबन 2 किलो मैदा बहुत होता है, एक किलो मैदे के अंदर 6 लार्ज पिज़्ज़े लगते हैं। तो 2 किलो के अंदर अगर स्मॉल जो होते हैं वो तकरीबन 16 पिज़्ज़े स्मॉल लगाए थे, और 1 किलो के अंदर 6 लार्ज पिज़्ज़े लगाए। और इतना मज़ा आया, चीज़ हमने इतनी भर भर के लगाई कि रेस्टोरेंट में तो वो कुछ भी नहीं लगाते, और घर में जो टेस्ट आता है ना वो कहीं भी नहीं आता। इतने कमाल के पिज़्ज़े लगे, मज़ा आ गया। फिर मैंने जल्दी से, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, लहसुन वगैरह रेडी किया दाल के लिए, शामी कबाब बनाने के लिए, वो भी मैंने साथ बनाने थे। ब्रेड बनाई इतनी देर, सोचा अब रात के तकरीबन 7 बज चुके हैं, नाश्ता करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना ज़्यादा वाकई मजाक में तबीयत ख़राब हो जाए, जितनी गर्मी है और जितना बहुत ज़्यादा हब्स का मौसम है, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है ना, मुझे घर की बजाय पिज़्ज़ा खाने की बजाय मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। जल्दी से अपने लिए अंडा बनाया,
ब्रेड जो है वो गर्म की ब्राउन की, मुझे कच्ची ब्रेड नहीं अच्छी लगती, मैं हमेशा ब्राउन करके स्लाइस खाती हूँ। वो खाती भी एक ही हूँ, एक मेरे बेटे का है, 2 मेरे नहीं हैं। अम्मी वगैरह सब डांटते हैं कि तुम अभी भी तुम्हारा यही हाल है, रात हो जाती है नाश्ता नहीं करती हो, कोई करती हो तो एक स्लाइस तुमने खाना होता है। तो मेरी आदत है। तो मैं वापस घर आई फाइनली। छोटे जो स्मॉल पिज़्ज़े लग रहे थे वो बच्चों के थे, बड़ों बहनों ने सब ने कहा हमने स्मॉल स्मॉल हमें लगा के दिए, आप 2 हम खाएँगे, लेकिन ये लार्ज पिज़्ज़े मेरे लग रहे हैं। डो मेरी राइज़ हो गई थी, कमाल की थी, सारी जो टमाटो पेस्ट लगा रहा है ना भाई, वो सब कुछ घर में रेडी किया था। और आज ओवन भी हमने इसी वजह से बड़ा निकाल लिया क्योंकि एयर फ्रायर में बहुत ज़्यादा उस दिन हमें देर लगी थी। हमने बनाए थे लेकिन तकरीबन 5-6 घंटे तो कहीं नहीं गए लगा के। बच्चे तो इस तरह माशाल्लाह, जब घर के 20-25 जो अफराद हों तो फिर वो उधर एयर फ्रायर क्या काम करता है। बड़ा ओवन हम जो लाए हुए हैं, फिर हमने वो निकाला, मैंने और भाई ने। भाई कहते उसके अंदर ट्रे भर भर के बस तुम ये लगाई जो, ये मैंने ही ब्रेड बना के मैं भाई को दे रही थी, डो वगैरह बना के। तो उसको मैंने कहा आप ऊपर फिलिंग कर दो पिज़्ज़े की। तो बहुत मज़ा आया। बस एक चीज़ रह गई कि मैं उधर से जब खाना पका के आई ना अपने घर से, तो वाकई मुझे वो जो उन्होंने चैलेंज किया था ना बच्चों ने कि आप कितनी देर लॉन्ग वीडियो बनाती हो, वाकई मैंने खड़ी होकर किचन में बहुत लॉन्ग वीडियो बनाई पूरी चिकन बनाने की। और ये वो तो मैं वाकई बीमार हो गई घर आके। मुझे ऐसे अब लग रहा था जैसे मैं गिरने वाली। मैंने फिर सिर्फ चिकन भाई को बना के दिया। चिकन कह रहे थे आप बना के गई थी, वो ख़त्म हो गया, और बना दें। चिकन बना के दिया जो जो उसको साथ चाहिए था। अब मैं लहसुन जो है वो छीलने लगी थी। थोड़ा सा चिकन अभी जी ऑर्डर आ गया था, वो बड़े भाई की दुकान से जाके लाए थे आधी रात को। रात के 11 बज चुके थे हमें पिज़्ज़े लगाने के, लगा के। और फिर और चिकन आ गया भाई की दुकान से, वो मैंने बना के दिया। बस फाइनल जो पिज़्ज़े की लुक थी वो रह गई थी आज आपके साथ शेयर करने वाली, क्योंकि वाकई में तबीयत ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। और ये मैंने नान जो थे, मेरे बेटे को तले हुए नान बहुत पसंद है, मैंने वो बनाए। चिकन जो उधर से बना के लाई थी वो अपने लिए ले आई थी, लेकिन बेटा फुल रो रहा था कि रात के 1 बजे वो स्विमिंग पूल उन्होंने बुक कराया हुआ था बड़े भाई ने। बड़ा बेटा और सारे उधर चले गए, भांजा और बाकी सब उनके दुकान वाले लड़के। तो ये छोटा रो रहा था कि मैंने भी जाना था। तो मैंने कहा तुम्हें मैं किसी सूरत में भी नहीं भेज सकती, क्योंकि वो स्विमिंग पूल सुना है बहुत बड़ा है। तो वो मैंने कहा तुम नहीं जा सकते, सॉरी, इसलिए वो रो रहा था। अब रात हो चुकी थी, मैंने इसको नान खिला के सुलाना था। सबने लाइटें बंद कर दी। सबने क्या, अब्बू ने की थी। अब्बू कहते हैं आप लोगों को शर्म नहीं आती, रात के 2 बज गए हैं, अभी फजर की जान के टाइम फिर उठना है। तो अब्बू ने ये 2 बजे लाइट बंद की है ज़बरदस्ती। ये सब कमरों में सोने चले गए थे। मेरे बच्चों को अभी भी उनको नींद नहीं आ रही थी। जिस दिन के अम्मी के घर आए हैं ना, फजर की नमाज़ के बाद सोते हैं, दिन चढ़ जाता है फिर ये सोते हैं। मैं कहती पता नहीं इनकी आंखों में नींद कहाँ से चली गई है, इनको नींद ही नहीं आती। नई भाभी भी कहती हैं कि इनकी आंखों में नींद क्यों नहीं आती, बच्चे तो इतना सोते हैं, ये सोने का नाम नहीं लेते। मैं कहती पता नहीं अजीब ही मखलूक है, इनको इनकी नींद कहीं गुम हो गई है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इनकी नींद का क्या करूँ। ख़ास तौर पे ये छोटा बेटा तो जब का इसको नींद ही नहीं आती। ये 6 साल हो गए हैं, 6 साल का होने वाला है माशाल्लाह, लेकिन इसकी नींद नहीं आंखों में। तो अभी तक जाग रहा था। फिर मैंने उसको अंदर लिटा के आई। मैंने सोचा इशा की नमाज़ पढ़ लो, 2 बज गए हैं, पता नहीं अब पढ़नी चाहिए कि नहीं। लेकिन मैं पढ़ के फिर कमरे में आई। एसी वाले कमरे में इनकी हरकतें देखें, सोते हुए क्या कर रहा था। ये सब सो चुके थे आधे, और इसको मैंने कहा वाज़ा निकालना। इसके साथ ही नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।